हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एम्स नर्सिंग का रिज़ल्ट आ गया है एंड अगेन स्कैम हो गया है। पता नहीं क्या है, मैं जो भी पेपर देती हूँ उसमें स्कैम ही हो जाता है। तो चलो मैं बताती हूँ कि क्योंकि मेरे को कल रात से इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आपका क्या स्कोर है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया। सो आई थिंक आई नीड टू टॉक, और मैं यहाँ आप लोग से बातें करने आई हूँ क्योंकि मुझे बताना है कि व्हाट हैपेंड विथ मी। और सेम मेरे साथ भी वही हुआ है जो आप लोग के साथ हुआ है, और मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये कुछ होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, कितने मेरे रॉन्ग दिखा रहे हैं, कितना माइनस मार्किंग हुई है, एंड मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। क्योंकि हालांकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को बता दिया है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने कभी भी कोई भी चीज़ें अपने चैनल पे कभी भी कोई चीज़ें झूठ नहीं बताई है अपने नंबर के रिगार्डिंग, ना ही अपनी रैंक, ना ही मैंने कुछ भी झूठ नहीं बताया। तो मैं इसमें भी झूठ नहीं बोल सकती थी कि मेरा इतना अच्छा स्कोर है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया आप लोग से। बट जो भी अभी नहीं जाने हैं कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, तो वो आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ कि क्या क्या स्कैम हुआ है, कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के। एंड आपको मेरे वॉइस से समझ आ रहा होगा मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, मेरे को कोल्ड एंड फीवर है, बट फिर भी मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है बिकॉज़ आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोग को बताऊं, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, शाम को 4 या 4:30 के आसपास मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, और इतने समय रिज़ल्ट आया भी था। तो सबसे पहले तो मेरी बहन ने मेरा रिज़ल्ट देखा था, और उसने लिस्ट में मेरा रोल नंबर ढूंढना स्टार्ट किया। एंड गेस व्हाट, मेरा रोल नंबर ही नहीं था लिस्ट में, जबकि मैंने 84 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। एंड मेरे सारे ही क्वेश्चन मैंने ऐसे अटैम्प्ट किए थे जो मेरे से बिल्कुल भी एकदम बर रहे थे, क्योंकि आपको मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि मैं तुक्का मारना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा तुक्का कभी भी सही नहीं होता और मेरा अलग से और एक्स्ट्रा निगेटिव मार्किंग हो जाती है, इसलिए मैं तुक्का कभी मार के नहीं आती हूँ। और इसका पेपर तो ईजी था, मैंने नीट के लेवल की प्रिपरेशन करी थी, तो ऑफकोर्स मेरे को इसका पेपर ईजी लगेगा। बट मेरे को फिजिक्स इतनी ज़्यादा नहीं बनी थी, क्योंकि इसमें रे ऑप्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है कि मैंने रे ऑप्टिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, ना ही मैंने कभी नीट में पढ़ी थी, एंड ना ही मैंने इसमें नर्सिंग के लिए पढ़ के गई थी मैं। तो मैंने रे ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने डायरेक्ट स्किप किए थे। फिर भी मैंने फिजिक्स में 16 से 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, और एंड वो ऐसे क्वेश्चन थे जिसको मैंने सॉल्व करके अटैम्प्ट किए हैं, ऐसे भी नहीं मैंने तुक्का मारा है, मैंने सॉल्व करके अटैम्प्ट किया था। एंड मेरे को श्योर था कि मैंने अगर 15-16 क्वेश्चन फिजिक्स में अटैम्प्ट किए हैं तो हार्डली मेरे 3-4 गलत हो सकते हैं, उसके अलावा गलत नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने सारा कुछ सॉल्व करके उसका आंसर देख के टिक किया था। और रही बात जीके की, तो जीके में मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गई थी, बट जीके में 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको बहुत ही जनरल नॉलेज के थे, तो आपको वो तो बन ही जाते। एक आपका मिसाइल मैन कौन किसको बोलते हैं वो क्वेश्चन था, एक आपका था कि सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है हमारे इंडिया के मैप में, वो मेरे से बन गया था। और 2-3 क्वेश्चन और ऐसे थे जो मेरे से बन गए थे, मतलब मैं श्योर थी कि ये क्वेश्चन तो सही होने ही वाले हैं। बाकी मैंने जीके में 1-2 मैंने तुक्का बोल सकते हो आप, मैंने लगाया 1-2 ही मैंने लगाया, तो मेरे दोनों ही गलत थे। एक सबसे लंबी नदी वाला मैंने तुक्का लगाया था, तो वो गंगा नदी था, तो वो भी मेरा गलत हो गया था। एंड एक दो क्वेश्चन मैंने और लगाए थे, तो मान लो आप हार्डली मेरे जीके में भी 2-3 गलत हो सकते हैं। और जीके में मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं किया था, मैंने 5-6 ही अटैम्प्ट किए थे मैक्स टू मैक्स, तो जीके में मेरे 3-4 गलत हो सकते हैं। एंड बायो एंड केमिस्ट्री में, बायो तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि मेरे बायो में इतने सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि बायो एक वर्ड की थी, और मैंने नीट का इतना हाई लेवल का पेपर दिया था। और बायो में मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे अभी जो रिजल्ट आने के बाद मैंने अपना नंबर कैलकुलेट किया, तो मेरे बायो में 4-5 गलत हो रहे हैं, ऐसे ही मेरे केमिस्ट्री में गलत हो रहे हैं। एंड फिजिक्स में भी मान लो हार्डली 3-4 गलत हो जाएंगे, 3-4 जीके में गलत हो जाएंगे। बट जब मैंने अपना रिजल्ट देखा, तो पहली बात तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं था। उसके बाद तो ये सबसे शॉकिंग था कि मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है, मतलब आप क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हो एग्ज़ाम को। तो ये बहुत ही बड़ा सेल्फ डाउट और बहुत ही बड़ी शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए कि मैं नर्सिंग का एग्ज़ाम तक क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे को तो सबसे पहला शौक यही लगा कि लिस्ट में नाम कैसे नहीं हो सकता है। 40-40, 50-50 नंबर वालों बच्चों का लिस्ट में नाम है, बट मेरा नाम नहीं है। मतलब मेरे को लगा कि मैं तो इतना गलत भी नहीं करके आई थी, मेरा पेपर तो अच्छा गया था। कभी भी आदत नहीं है, अगर मेरा
ख़राब पेपर जाता है तो मैं सीधे बोलती हूँ कि मेरा पेपर ख़राब था, मेरा पेपर अच्छा नहीं था। बट दिस टाइम माई पेपर वॉज गुड, मैंने अच्छा करके आया था पेपर में, और मैंने सबसे बोला था कि मेरा पेपर अच्छा गया है, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई एम्स तो डेफिनेटली मिल जाएगा। क्योंकि 84 में अगर मेरे 68 और 70 नंबर भी आ जाते तो मेरे को जनरल कैटेगरी में इस बार कोई ना कोई एम्स तो ऑफ कोर्स मिल जाता। बट दिस टाइम पता नहीं क्या ही स्कैम हो गया, अगेन बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। और मैं बताती हूँ कि मेरे पास कैसे कैसे आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं कि ये हुआ है उनके साथ। तो अभी मैंने कल रात को किसी चैनल पे कमेंट किया था, नर्सिंग का ही चैनल था, तो उन्होंने भी अपने चैनल में पोल डाला था कि किन किन बच्चों के साथ ऐसा स्कैम हुआ है, क्योंकि सबको दिख रहा है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में रो रहे हैं कि मेरा लिस्ट में नाम तक नहीं आया है। 84-85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया है, फिर भी उनका 34-35 क्वेश्चन गलत दिखा रहा है। ये कैसे हो सकता है? सब बोल रहे हैं कि मेरा मैक्स टू मैक्स अगर गलत होगा तो 10-15 क्वेश्चन गलत होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि मैं पेपर देके जब आई थी तो मैंने मिलाया था यूट्यूब से, जो भी एनालिसिस होता है पेपर का, मैंने वहाँ से मिलाया था, तो मेरे 70+ क्वेश्चन सही हो रहे थे, बट मेरा लिस्ट में नाम तक नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बोल रहे हैं कि मेरे इतने ज़्यादा क्वेश्चन सही थे, बट मेरा लिस्ट में नाम सिर्फ 50 और 53 नंबर करके मेरा लिस्ट में नाम आया है। किसी ने मेरे को कमेंट किया कि एक ऐसी लड़की थी जिसने पेपर दिया तक नहीं था, उसका भी लिस्ट में नाम आया है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब आप पेपर दे ही नहीं रहे हो, आप एब्सेंट हो पेपर के दिन, फिर भी आपका लिस्ट में नाम आ रहा है। हाउ कैन दिस पॉसिबल? आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि ने तो इसका तो किसी नर्सिंग वाले चैनल ने भी स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है कि किसी ने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, बट उसके जो पर्सनल स्कोर कार्ड है उसमें 0 अटैम्प्ट दिखा रहा है। 0 अटैम्प्ट, 0 नंबर और 0 नेगेटिव मार्किंग, मतलब उसका पूरा 0 दिखा रहा है, उसका परसेंट ही 0 है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप लोग ही मेरे को बताओ। नेक्स्ट मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को बताया कि मैं यहाँ पे सारे कमेंट आपको पेस्ट करती जाऊँगी जो जो भी मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि नेक्स्ट मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि उनका कोई दोस्त है, उसके चेक करने में 70+ नंबर आ रहे थे, बट उसके मेरिट लिस्ट में 60 नंबर आए हैं, बट उसका जो पर्सनल स्कोर कार्ड है उसमें उसके 37 नंबर आए हैं, मतलब तीनों जगह उसके अलग अलग नंबर आ रहे हैं। सो हाउ कैन दिस पॉसिबल? प्लीज़ टेल मी। मुझे कोई भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। मतलब आप ऑनलाइन टेस्ट में भी स्कैम कर रहे हो, ऊपर से आप 2000 रुपये फॉर्म का ले रहे हो, इतने सारे बच्चे साल भर मेहनत कर रहे हैं। मेरा तो चलो प्लान बी ऑप्शन था, बट मेरे को भी नीड थी कि मेरा इस एग्ज़ाम में हो जाता तो मैं फ्री हो जाती, क्योंकि बिकॉज नीट में इतने सारे ड्रॉप लेने के बाद आपके पास कोई उम्मीद नहीं बचती है कि आप अगेन ड्रॉप लो। और मेरे को था कि अगर मेरे को हो जाता तो मैं ले लेती, क्योंकि बिकॉज ये जॉब भी अच्छी है, आपके एम्स में जॉब लगती है, भले नर्स की जॉब है बट एम्स में आपकी लगती है, तो इसमें सैलरी भी अच्छी खासी होती है। तो मेरे को भी था कि अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा लिस्ट में नाम तक नहीं आया। ये बहुत ही शॉकिंग और बहुत सेल्फ डाउट करने वाला रीज़न है। मतलब मेरे को खुद फील हो रहा है कि भाई मैंने नीट की प्रिपरेशन करी और मैं नर्सिंग का एग्ज़ाम तक नहीं निकाल पा रही हूँ। और मैंने सबसे बोला था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है, और मैंने पहली बार बोला है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, जबकि मैंने नीट इतनी बार दिया है, बट मैंने कभी आज तक नहीं बोला कि मेरा पेपर बहुत अच्छा था, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैं जो रियल होता है वही बोलती हूँ, मैं किसी को झूठी होप दे के बाद में जब रिजल्ट आए तो बहुत ही शॉकिंग रहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं जो भी रियल होता है मैं उसी दिन बताती हूँ। बट इस दिन मैंने सबसे बोला था कि जो भी मेरे से पूछा, मैंने सबसे बोला कि मेरा पेपर अच्छा गया है, देखो अब रिजल्ट आता है तो क्या होता है। बट अगेन वन मोर स्कैम मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइज, एंड आई डोंट थिंक अब कुछ होने वाला है। अब तो बच्चों का रिजल्ट आ गया है, जिनका सिलेक्शन होना है वो होगा ही। बट मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या हम अब अगेन किसी एजुकेशन सिस्टम पे, किसी एजेंसी पे यकीन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब आप साल भर पढ़ाई करो, साल भर अपना पूरा जी जान पूरा झोंक दो इस एग्ज़ाम में, लेकिन जब आपका रिज़ल्ट आए तो ये सारा कुछ हो जाए। मतलब आपकी मेहनत का, आपके पैसे का, आपके टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है, यही हम बोल सकते हैं। अब कोई भी एजुकेशन सिस्टम के आगे हमारा कुछ भी, कोई भी वैल्यू नहीं है, सब वैल्यूलेस हो रहा है ना। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। एंड अगेन अभी एक पेपर होने वाला है एम्स पैरामेडिकल का, तो उसमें तो अगेन सीट भी बहुत कम है, एंड उसमें जो बॉयज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है उसमें। एंड अगेन उसमें भी स्कैम हो जाएगा, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एंड एक डाउट और भी आ रहा है कि जो बुक मार्क वाले क्वेश्चन थे, जिसमें आपको डाउट होता है तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर देते हो, उसको बाद में आप आके अटैम्प्ट करते हो। मैंने खुद भी ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में किया था,
10-20 क्वेश्चन मेरे भी मार्क फॉर रिव्यू में थे, तो मैंने बाद में उनको आके अटैम्प्ट करके सेव करके मैंने आगे नेक्स्ट किया था। तो बहुत सारे डाउट ये भी आ रहा है कि जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन थे वो काउंट ही नहीं किए गए हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है और बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि जितने क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किया था उतना शो ही नहीं हो रहा है। किसी के तो 0 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है, जबकि वो अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए थे। तो ये तो फॉर श्योर है कि स्कैम हुआ है, और किस लेवल पे स्कैम हुआ है समझ नहीं आ रहा है। एंड मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इसके आगे कोई सोल्यूशन निकलने वाला है, क्योंकि रिज़ल्ट आ गया है। सबने, जिसका भी रिज़ल्ट अच्छा है, सबने एक्सेप्ट कर लिया है, सब बहुत खुश है जिनका सिलेक्शन हो रहा है। बट मेरा लिस्ट में नाम तक नहीं आया, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मैं कभी भी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि मेरा लिस्ट में नाम तक नहीं आएगा। चलो मान लेते हैं सिलेक्शन नहीं होता, बट एटलीस्ट लिस्ट में नाम तो आना चाहिए, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन तो करके आई थी। मैं 84 क्वेश्चन करके आई थी, एंड मेरा बता रहा है कि मैंने 51 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, मैंने 33 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अभी कल मिला रही थी अपना रिज़ल्ट आने के बाद कि मैं एक बार चेक करूं कि मैंने क्या क्या गलत करके आया है। तो मेरे हार्डली 3-4 क्वेश्चन बायो में गलत हो रहे थे, और इतनी ही मेरी केमिस्ट्री में गलत हो रहे थे, 4-5 क्वेश्चन। बाकी 3-4 मेरे 3-4 तो नहीं बोल सकते, 3 ही गलत थे मेरे जीके में, क्योंकि इतने तो मैं अटैम्प्ट भी नहीं करके आई थी जीके में। मैंने 5-6 क्वेश्चन हार्डली अटैम्प्ट किया था जीके में। एंड फिजिक्स में मान लो, आप हार्डली मान लो कि मेरे 6-7 गलत होंगे, फिर भी इतना टोटल काउंट करके 33 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकती कि मेरे 33 क्वेश्चन गलत होंगे, वो भी इतना इजी पेपर में। बायो तो वैसे पूरी ऑलमोस्ट सारी बन गई थी, मैंने थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक करी थी, वो मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, अदरवाइज मेरी पूरी बायो सही हो जाती। एंड गाइज, मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगी कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। एंड बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको एम्स के वेबसाइट पर जानी है, वहाँ पर रेज क्यूरी करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको अपनी क्यूरीज जो है, अपना डाउट जो है, आपके साथ जो स्कैम हुआ है, वहाँ पर आपको रेज करना है, उनको ईमेल करना है, सब बहुत सारी चीज़ें करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड बहुत सारा शेयर करना, क्योंकि जिसके साथ भी ये हुआ है उनके तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे वो भी अपना जो रेस क्यूरी में है उस पर पार्टिसिपेट कर पाए। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे उसमें अपना आवाज़ उठाएंगे, उतना ज़्यादा मैसेज हमारे एम्स के पास पहुंच जाएगा, और शायद वो कुछ करने की, आगे कोई भी स्टेप लें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ सुधारने की कोशिश करें। पर मुझे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, 0% की उम्मीद है कि कुछ होगा आगे, बट फिर भी हम अपने साइड से तो कर ही सकते हैं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना एंड लाइक भी करना, क्योंकि लाइक करने से ये होता है कि यूट्यूब हमारा जो वीडियो होता है बहुत सारे लोगों के साथ रिकमेंड करता है, बहुत सारे लोगों के सामने रिकमेंड करता है। तो लाइक तो ज़रूर करना, जिससे बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए। सो या गाइज़, आई थिंक मैं कुछ पॉइंट भूल रही हूँगी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। एंड मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को मैं आपके साथ लाइव भी आऊँ और मैं लाइव इंटरेक्ट करूँ, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बना नहीं सकती हूँ, और मेरे पास बहुत सारा कुछ है आप लोग से बात करने का, बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है अंदर। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, मैं जिस भी एग्ज़ाम में जाती हूँ वो इसमें स्कैम ही क्यों हो जाता है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आज शाम को लाइव आने की कोशिश करूँगी और आप लोग से इंटरेक्ट करूँगी। सो या गाइज़, यही वीडियो है आज के लिए, और प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे मैं काउंसलिंग की वीडियो भी लाने वाली हूँ एंड बताने वाली हूँ कि कौन से एम्स का कितना कट ऑफ जाने वाला है। सारा कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और नेक्स्ट हमारा नीट की भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी जब भी, तो वो सारी काउंसलिंग भी मैं इसी चैनल पर लाऊंगी और आप अपने थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड अभी एम्स पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग बताना कि एम्स पैरामेडिकल का किस किस ने फॉर्म डाला है एंड कौन कौन एम्स पैरामेडिकल का स्टडी व्लॉग देखना चाहता है, तो मैं उस हिसाब से बनाने की कोशिश करूँगी। सो या गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।